Hello guys, welcome to the Momentum Traders. Today is the 16th video of Module 1 का जो 16 वीडियो है। तो बिफोर गोइंग फॉर ऑल दोस 5 स्टॉक्स, उन 5 स्टॉक्स के बारे में बात करने से पहले हम एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं। एक सजेशन जो स्टॉक का दिया था मॉड्यूल 1 के ही एक 11वें वीडियो में हमने एक बजाज फिनसर्व का ये स्टॉक सजेस्ट किया था। शायद 21 तारीख को ये स्टॉक एक सजेशन दिया था कि एक अगले महीने के लिए एक विद इन द होल मंथ द स्टॉक माइट गो अप टू इट्स एस्टिमेटेड टारगेट ऑफ 1665। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक टारगेट के नजदीक ही अभी ये स्टॉक ट्रेड करा है। देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द स्टॉक टू गो टू इट्स स्पेसिफिक एक ड्यूरेशन जो एक बताया था स्टॉक को। डेफिनेटली उस ड्यूरेशन तक जरूर ये टारगेट के नजदीक जाएगा। बट लुकिंग टू द ओवरऑल परफॉर्मेंस, अगर आप ये स्टॉक का एक ओवरव्यू आप देखेंगे कि एक ही दिन में स्टॉक ने नियर अबाउट एक 6% का एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे दिया। एंड दिस इज व्हाट वी कैन से वेरी गुड एग्जांपल ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स ने डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे किया होगा। एंड येट द स्टॉक इज स्टिल इनटू द मोमेंटम वी कैन होल्ड। अगर किसी ने एक स्टॉक ऑप्शन में पोजीशन होल्ड की होगी तो डेफिनेटली दे कैन होल्ड इट अप टू द टारगेट ऑफ 1665। एंड एक हम एक अगर एक इफ यू लुक फ्रॉम द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, एक नॉट टू डीप एंड टू एक बहुत ही एक कॉम्प्लिकेट स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम स्टॉक एक्सप्लेन नहीं करते हैं। द वेरी बेसिक्स ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस आप अगर देखेंगे कि एक स्टॉक एक वी आर डिफाइनिंग द स्टॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रेंड। एक आप ट्रेंड देख सकते हो स्टॉक का। एंड इफ यू लुक टू द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो कि एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है एक टेक्निकल एनालिसिस के, और कैंडल पैटर्न्स जो हमें एक टेक्निकल एनालिसिस में बताया जाता है, डिफाइनिंग ऑल दोज पैटर्न्स एंड द ट्रेंड ऑफ द स्टॉक। ओके, द ट्रेंड, those two parameters are being considered and we suggest those stocks एक बहुत ही अच्छे एक simplistic form में एक technical point of view से we are suggesting those stocks and definitely एक अच्छे momentum ये stocks जरूर देते हैं। and right now on the screen we can see a very good example। एक ही महीने के duration के अंदर ही within the span of just like 2 weeks ये stock अभी ट्रेड कर रहा है टारगेट के नजदीक। and this is what is the good example। एंड अगर बात करेंगे हम आज स्टॉक नंबर 1 की, क्या अल्केम लैब एक बहुत अच्छा स्टॉक है मोमेंटम के लिए? कैन वी अर्न अ गुड प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शंस? वीडियो के एंड तक जरूर रहना। और हम स्टार्ट करते हैं हमारे स्टॉक नंबर 5 से, जो है नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड। सो गाइज, ये रहा ग्राफ नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक पिछले 4-5 दिन में ही एक स्टॉक एक बहुत अच्छा डाउनफॉल यहाँ पे दिया था। नियर अबाउट 14% के आसपास स्टॉक ने एक ही दिन में एक डाउनफॉल दिया था। एंड डेफिनेटली एक डाउनफॉल देने के बाद स्टॉक ने एक नियर अबाउट यू कैन से 3650 के आसपास आपने एक यहाँ पे देखा है कि स्टॉक ने बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट यहाँ पे लिया है। और उसी को एक बाउंस बैक दे के आज एक कैंडल ने एक नॉट टू ऑन और बिगर वॉल्यूम बट एक हैमर पैटर्न या सॉरी एक डोजी पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश की है। वी कैन ऑल्सो कॉल इट इन द फॉर्म ऑफ एक बुलिश हरामी क्रॉस पैटर्न। ओके, एक रेड कैंडल के सामने ही एक हरामी एक डोजी क्रिएट होते ही वी कैन कॉल इट एज हरामी क्रॉस पैटर्न। एंड डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट दिस एज गुड मोमेंटम गिविंग स्टॉक। ओके, एक नजदीकी टारगेट अगर आप इस स्टॉक का देखेंगे तो डेफिनेटली स्टॉक एक जो रिसेंट जो डाउनफॉल एक स्टॉक ने दिया था एक एट द प्राइस ऑफ 4000 जो एक ओपनिंग यहाँ पे दी थी, डेफिनेटली उसी को हम एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस स्टॉक में। ओके, द स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू गो टू इट्स टारगेट ऑफ 4000, एक 4000 के आसपास जरूर ये टारगेट के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा। अगले एक महीने तक ये स्टॉक डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को एक 7 से 8% का एक इन्वेस्टमेंट गेन जरूर दे सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 7 to 8% विद द स्पैन ऑफ 1 मंथ। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इन्वेस्टमेंट। ये बात हो गई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम स्टॉक ऑप्शन के हिसाब से बात करेंगे तो डेफिनेटली स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स को ट्रेड करना है इस स्टॉक में तो दे शुड कंसिडर अ स्टॉप लॉस ऑफ 3650। ओके, एक 3650 का आप एक स्टॉप लॉस आप कंसिडर कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर मार्क करके दूंगा। सो दिस इज द स्टॉप लॉस विच वी नीड टू कंसिडर। एक स्टॉप लॉस या फिर एक सपोर्ट जोन आप एक कंसिडर कर सकते हो इस स्टॉक में, अगर आपको ये स्टॉक इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शन ट्रेड करना हो फॉर द टारगेट ऑफ 4000। ओके, सो ये हो गई बात हमारे स्टॉक नंबर 5 की। आगे हम बात करेंगे स्टॉक नंबर 4 की, जो है डालमिया भारत लिमिटेड।
सो गाइज ये रहा ग्राफ डालमिया भारत लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने एक पिछले 4 दिनों से एक बहुत ही अच्छा ही डाउनफॉल यहाँ पे दिया है एंड डेफिनेटली द स्टॉक माइट गिव अ गुड बाउंस बैक। शायद स्टॉक बाउंस बैक देने की कोशिश करेगा। एक आप देख सकते हो कि एक जो स्टॉक ने एक रिसेंट जो हाई बनाया था, क्रिएट किया था यहाँ पे एक 2424 के आसपास, उसी के नजदीकी एक स्टॉक फिर से अभी ओके उसी के आसपास अभी यहाँ पे एक आप देख सकते हो कि एक स्टॉक मल्टीपल टाइम यहाँ पे एक टेस्ट करके उसी को हम एक रेजिस्टेंस या फिर एक टारगेट कंसीडर करेंगे, बिकॉज इसी प्राइस को एक मल्टीपल टाइम्स सब टेस्ट करके स्टॉक ने उसी के नीचे एक रिजेक्शन दे के उसी के नीचे क्लोजिंग दी है। द स्टॉक वेंट इनटू एन डाउनवर्ड ट्रेंड और दैट इज द रीजन व्हाई वी आर कंसीडरिंग 2420 एज अ गुड टारगेट फॉर द स्टॉक। एक 4 दिन के बाद एक स्टॉक उसी रेंज में एक जो हाईज एंड लोज क्रिएट किए जा रहा है, तो एक डेफिनेटली एक स्टॉक शुड गिव अ बाउंस बैक फॉर द टारगेट ऑफ 2420। ओके, सो इन्वेस्टर्स डेफिनेटली एक 8 से 9% का आपको एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है इस स्टॉक में फॉर द टारगेट ऑफ 2420। एक ओके, एक 8 से 9% का इन्वेस्टमेंट रिटर्न आपको मिल सकता है इन्वेस्टर्स के लिए, अगर एक 2420 के टारगेट के लिए इन्वेस्टर्स ये स्टॉक में होल्ड करते हैं। ओके, इन्वेस्टमेंट होल्ड करते हैं। सो ये हो गई बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स को स्टॉक में ट्रेड करना है तो डेफिनेटली दे शुड कंसिडर अ स्टॉप लॉस ऑफ 2150। ओके, एक 2150 का आप एक स्टॉप लॉस या फिर एक सपोर्ट जोन कंसिडर करके आप स्टॉक में इन द फॉर्म स्टॉक ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो। द रीजन इज लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक ने एक उसी प्राइस रेंज को मल्टीपल वेज एक सपोर्ट लेने की कोशिश की थी, डेफिनेटली फेल्ड आउट, बट इफ यू कैन से फ्रॉम द डाउनवर्ड ट्रेंड, अगर एक डाउनवर्ड ट्रेंड के हिसाब से देखेंगे तो उसी को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे स्टॉक मल्टीपल टाइम्स इस प्राइस को टेस्ट करके एक डाउनफॉल जरूर दिया था। एंड इफ यू लुक आउट हियर, इसी प्राइस के आसपास यहाँ पे एक अपसाइड आते वक्त स्टॉक ने एक उसी प्राइस को ब्रेकआउट करते ही अच्छे प्राइस को, मतलब एक जो एक मोमेंटम यहाँ पे दिया था उसी का एक 2 टाइम्स यहाँ पे देख सकते हो कि 2 टाइम्स यहाँ पे मोमेंटम यहाँ पे स्टॉक ने दिया है। सो डेफिनेटली आप एक 2150 ओके, या फिर यू कैन से लाइक 2150 टू 2160 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप कंसिडर कर सकते हो स्टॉक में फॉर द स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग। और ये हो गई बात हमारे स्टॉक नंबर 4 की। आगे हम बात करेंगे स्टॉक नंबर 3 की, जो है बर्जर पेंट्स लिमिटेड। सो गाइज ये रहा ग्राफ बर्जर पेंट्स लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने बहुत ही अच्छा एक अपवर्ड रैली भी दी थी एंड डेफिनेटली एक उसी के एक रेप्लिकेट को हम देख सकते हैं कि उसी एक पॉजिटिव मोमेंटम को एक स्टॉक ने फिर से एक रिकवरी जरूर दी है इन द फॉर्म ऑफ डाउनफॉल। ओके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एक ही दिन में स्टॉक ने एक नियर अबाउट 67% यहाँ पे रिटर्न दिया था। इफ यू कैलकुलेट फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ पे एक देख सकते हो कि एक करीबन करीब आप एक सॉरी अब देख सकते हो कि मोर देन 16% रिटर्न स्टॉक ने एक 12 से 13 दिन में दिया था। ओके, द स्टॉक गिव रिटर्न्स ऑफ 16 to 70% इन द स्पैन ऑफ 12 to 30 डेज, एक 12 से 13 वर्किंग डेज में, मतलब आप एक लेस देन 3 वीक्स स्टॉक ने एक 16% मोर देन 60% का यहाँ पे मोमेंटम दिया। एंड इफ यू लुक आउट हियर, एक स्टॉक ने उसी के हिसाब से अगर आप देखेंगे कि मोर देन 20%, आई जस्ट कैन सी लुक आउट हियर कि एक 16 to 70% फिर से यहाँ पे एक डाउनफॉल स्टॉक ने जरूर दिया था एक 6 से 7 दिन में, मीन लेस देन 2 वीक्स यहाँ पे स्टॉक ने फिर से उसी रेंज पे आके एक स्टॉक एक पिछले 3 दिनों से उसी प्राइस रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो डेफिनेटली द स्टॉक शुड गिव अ गुड बाउंस बैक। एक स्टॉक डेफिनेटली बाउंस बैक जरूर देने की कोशिश करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक 2 दिन पहले ही स्टॉक ने एक डोजी पैटर्न यहाँ एक सॉरी एक हैमर पैटर्न क्रिएट किया था। इफ यू लुक टुडेस कैंडल, द स्टॉक इज हैज क्रिएटेड अ हैमर पैटर्न एंड डेफिनेटली इट इंडिकेट्स द स्टॉक टू गो टू एन अपर ट्रेंड। एक अपर ट्रेंड का इंडिकेशन जरूर देता है एक हैमर कैंडल, और एक स्टॉक ने जो क्रिएशन किया है आज के दिन का, सो डेफिनेटली एक स्टॉक एक अपवर्ड ट्रेंड पे जाने की जरूर कोशिश करेगा। तो फिर क्या रहेगा टारगेट बर्जर पेंट्स के लिए? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने जो एक 2 दिन के लिए डाउनफॉल देने के बाद यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट जरूर स्टॉक ने दिया था। ओके, सो डेफिनेटली दिस क्रिएट्स एज अ रेजिस्टेंस, और उसी के बाद फिर से इस स्टॉक ने एक इट कंटिन्यूड इट्स डाउन ट्रेंड, फिर से एक स्टॉक ने कंटिन्यू किया है। ओके, सो यहाँ पे आप 615 का, ओके, इफ यू लुक द हाइज ऑफ द स्टॉक, एक 603 से 606 तक। ओके,
यहाँ पे आप इस प्राइस को एक अच्छा टारगेट या फिर एक रेजिस्टेंस अज्यूम कर सकते हो. यू कैन अज्यूम दिस एज अ गुड टारगेट और एज अ गुड रेजिस्टेंस फॉर द स्टॉक टू गो टू एन अपवर्ड ट्रेंड. डेफिनेटली स्टॉक एक 606 से 615 के आसपास आते ही वी कैन गेट अ रिटर्न ऑफ 8 to 9%. ओके, एक 8 से 9% का आपको रिटर्न मिल सकता है फॉर द इन्वेस्टर्स फॉर द टारगेट ऑफ 615. ओके, सो ये हो गई बात इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर हम स्टॉक ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे तो डेफिनेटली एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स को दे शुड कंसिडर a support zone of 545. ओके, 545 का आप ये स्टॉप लॉस या फिर एक सपोर्ट जोन कंसिडर करके आप इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो. द रीजन इज लाइक कि जो एक स्टॉक ने यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसी प्राइस रेंज को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अज्यूम करके स्टॉक ने इसी लो के ऊपर ही एक अच्छा अप ट्रेंड यहाँ पे बनाया है एंड डेफिनेटली एक स्टॉक उसी सपोर्ट जोन के नजदीक ट्रेड कर रहा है. सो वी शुड कंसिडर 545 एक गुड सपोर्ट या फिर एक गुड स्टॉप लॉस हम कंसिडर कर सकते हैं एक 610 से 615 के टारगेट के लिए. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्टॉक नंबर 3. ये हो गया हम बात हमारे स्टॉक नंबर 3 की. अभी अब बात करेंगे स्टॉक नंबर 2 की, जो है कैन फिन होम्स लिमिटेड. सो गाइस, ये रहा ग्राफ कैन फिन होम्स लिमिटेड का. स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि स्टॉक ने एक पॉजिटिव क्लोजिंग यहाँ पे दी है. फॉर द डे स्टॉक ने एक 2% से भी ज्यादा एक ऊपर की तरफ एक इन द बुलिश फॉर्म में क्लोजिंग दी है. एंड डेफिनेटली एक आप देखेंगे कि एक स्टॉक ने जो रिसेंट डाउनफॉल यहाँ पे दिया था ऑन 25 जुलाई. ओके, एक 25 जुलाई के वक्त एक स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छा एक डाउनफॉल यहाँ पे दिया. स्टॉक ने एक 3 से 4 दिन के लिए कंटिन्यूस एक अच्छी डाउनफॉल रैली यहाँ पे दिखाई थी. ओके, इफ यू लुक आउट हियर, एक 4 दिनों में ही स्टॉक ने एक मोर देन 20% का यहाँ पे एक डाउनफॉल दिया. ओके, अगर उसकी एक पास हिस्ट्री हम अगर स्टॉक की देखेंगे तो यहाँ पे एक स्टॉक ने बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव रैली यहाँ पे दिखाई थी. ओके, अगर हम देखेंगे पूरी अपवर्ड ट्रेंड की तो स्टॉक एक नियर अबाउट 30% के आसपास ही उसी के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है. द स्टॉक इज इनटू द कंसोलिडेशन. एक 4 से 5 दिनों में एक अच्छा डाउनफॉल देने के बाद एक स्टॉक रिकवरी फेज में ही ट्रेड कर रहा है. द स्टॉक इज ट्रेडिंग इनटू द कंसोलिडेशन एंड डेफिनेटली अगर आप देखेंगे कि एक उसी कंसोलिडेशन का एक नियर अबाउट हाइज के नजदीक ये अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है. तो एक महीने के लिए क्या रहेगा टारगेट कैनफिन होम्स का. तो अगर हम देखेंगे इस स्टॉक इस ग्राफ को तो एक स्टॉक ने इसी प्राइस को मल्टीपल लेवल पे यहाँ पे एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस जरूर क्रिएट किया था. अगर उसी के नीचे जो एक रेजिस्टेंस स्टॉक ने क्रिएट किया यहाँ पे द स्टॉक इज डेफिनेटली ट्रेडिंग नियर टू इट्स नियरेस्ट टारगेट या फिर एक रेजिस्टेंस आप कह सकते हो कि इसी रेजिस्टेंस के नजदीक अभी एक स्टॉक ट्रेड कर रहा है. तो डेफिनेटली एक स्टॉक इस रेजिस्ट को इस टारगेट को ब्रेकआउट करके इट माइट गो टू इट्स स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑफ 845. 845 का आप ये टारगेट कंसिडर कर सकते हो इस स्टॉक में इफ यू ट्रेड इफ यू इन्वेस्ट एट द करंट प्राइस ऑफ 774. और इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली एक 9 से 10% का रिटर्न मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट गेन्स. एक इन्वेस्टमेंट गेन में आपको एक 9 से 10% का रिटर्न मिल सकता है. एंड ये हो गई बात हमारे इन्वेस्टर्स के लिए. अगर हम बात करेंगे स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए तो डेफिनेटली उनको कंसिडर करना है 740 का ये स्टॉप लॉस. ओके, आपको ये 740 का स्टॉप लॉस कंसिडर या फिर एक सपोर्ट जोन कंसिडर करके आप इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 845. 845 के लिए एक के टारगेट के लिए आप इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शंस फॉर द कंसिडरिंग सपोर्ट जोन और या फिर एक स्टॉप लॉस ऑफ 740. ओके, सो ये हो गई बात हमारे स्टॉक नंबर 2 की. बात करेंगे अब स्टॉक नंबर 1 की, जो है अल्केम लैब्स लिमिटेड. सो गाइस, ये रहा ग्राफ अल्केम लैब्स लिमिटेड का. स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छा एक अपवर्ड मोमेंटम यहाँ पे दिया था. इफ यू कैलकुलेट फ्रॉम हियर, ओके, अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो इसी एक रेंज से यहाँ पे स्टॉक ने एक अपवर्ड ट्रेंड यहाँ पे दिया था. एंड डेफिनेटली एक लेस देन 3 मंथ्स एक 3 महीने से लेस ड्यूरेशन में ही स्टॉक ने एक मोर देन 32% का एक रिटर्न यहाँ पे दिया था. इफ यू वॉच क्लोजली एक स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छी एक पॉजिटिव रैली यहाँ पे दी है. अगर आप एक उसी के इफ यू लुक टू द अदर साइड एक डाउन ट्रेंड जो स्टॉक ने दिया है डेफिनेटली एक 60 to 70% जो एक अपवर्ड ट्रेंड जो स्टॉक ने दिया था उसी का एक 60 to 70% यहाँ पे एक ये आप कह सकते हो कि एक रिकवरी स्टॉक ने यहाँ पे दिया इन द फॉर्म ऑफ डाउनफॉल. और अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक जो रिसेंट पैटर्न यहाँ पे बना है स्टॉक का डेफिनेटली वी कैन लुक इट आउट इन द फॉर्म ऑफ एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न. एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न जो होता है एक डेफिनेटली उसी के हिसाब से एक पैटर्न स्टॉक ने अभी क्रिएट किया है. 2 डे पैटर्न कल का और आज के क्लोजिंग का एक कल का और आज के कैंडल का. एंड डेफिनेटली एक स्टॉक फिर से एक अपवर्ड ट्रेंड में जरूर जाने की कोशिश करेगा. एंड इन्वेस्टर्स को अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो क्या रेजिस्टेंस होगा इस स्टॉक का, व्हाट कुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस. ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो शार्प फॉल यहाँ पे स्टॉक ने दिया था
यहाँ पे एक इसी जोन के आसपास स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन जरूर दिया था, और इसी प्राइस को रिजेक्शन देके, द प्राइस ऑफ 3865, इसी प्राइस को रिजेक्शन देके स्टॉक ने एक फिर से एक डाउन ट्रेंड दिया। ओके, द स्टॉक वेंट टू इट्स नियरेस्ट सपोर्ट जोन, एक नियरेस्ट सपोर्ट जोन के आसपास या फिर एक जो कंसोलिडेशन जोन यहाँ पे स्टॉक ने बनाया था फॉर द अपवर्ड ट्रेंड, उसी के आसपास अब ये स्टॉक फिर से ट्रेड कर रहा है। ओके, सो डेफिनेटली द स्टॉक शुड गो, एक स्टॉक फिर से 3865 के टारगेट के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा। ओके, एंड इन्वेस्टर्स अगर इस स्टॉक को इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 3865, तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को एक 9 से 10% का रिटर्न मिल सकता है। ओके, एक 9 से 10% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द टारगेट ऑफ 3865। ओके, सो ये हो गई बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए अगर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट स्टॉक ऑप्शन के लिए अगर स्टॉक में ट्रेड करना है, तो डेफिनेटली दे शुड कंसिडर a stop loss of 3445. Okay, or you can just look out for the support zone of 3315. ओके, 3315 का ये आप स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हो इस स्टॉक में। द रीजन इज लाइक कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जो सपोर्ट जोन या फिर एक कंसोलिडेशन फेज यहाँ पे स्टॉक ने क्रिएट किया था, उसी के एक नीचे ही एक रिसेंट यहाँ पे एक जोन यहाँ पे बनाया था स्टॉक ने, और उसी के एक लोअर वैल्यू का हम एक सपोर्ट जोन कंसिडर करके हम इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। ओके, एक 3315 का आप एक सपोर्ट जोन या फिर एक स्टॉप लॉस आप कंसिडर करके स्टॉक में आप स्टॉक ऑप्शंस के लिए ट्रेड कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 3865. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्टॉक नंबर 1 फॉर टुडेज वीडियो ऑफ मॉड्यूल 1. सो बिफोर एंडिंग माय वीडियो, एज वी हैव सीन लाइक कि पिछले 2 दिन से एक स्टॉक ने एक इंडेक्स ने निफ्टी 50 एंड इवन द बैंक निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग जरूर दी है स्टॉक ने, और उसी के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है स्टॉक, डेली ओपनिंग के ऊपर ही स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। तो क्या एक निफ्टी और बैंक निफ्टी एक अपवर्ड ट्रेंड में जा रहा है? Will it sustain its upward momentum, और या फिर एक करेक्शन या फिर एक नेगेटिव रिट्रेसमेंट एक पैटर्न क्रिएट करके डेफिनेटली एक इंडेक्स फिर से एक नेगेटिव ट्रेंड में चला जाएगा? क्या है आपकी राय? कमेंट में जरूर बताना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टॉक मार्केट के ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और ये वीडियो के लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वन।